आज इन्हीं नेताओं से हम लोग करेंगे सवाल और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार बंगाल का क्या है हाल। स्वागत करते हैं बप्पा चैटर्जी का बीजेपी से, मनोज यादव का तृणमूल कांग्रेस से, देवेश चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से, देवेश चक्रवर्ती माफ कीजिएगा कांग्रेस से, राकेश शर्मा सीपीआईएम से। सीधे सवाल कर लेते हैं। सांसद आपके हैं, नदारद रहते हैं, कोविड हो या बाकी सब हो, सवाल जवाब इतने सारे होते हैं। 6 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, किया क्या बंगाल के लिए? जी, बंगाल के लिए हम लोगों ने जो किया और जो करना चाहा, वो बंगाल में जो खून संत्रास और धर्षण की राजनीति चल रही है, जो लूट खसोट की राजनीति चल रही है, जिस वजह से बंगाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है। और आपने पूछा जिस सांसद नदारत रहते हैं, मैं बोलता हूं इस कोविड के दौरान हमारे सांसद आलूवालिया जी ने 50 लाख रुपया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया था, सब डिविजनल हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया था। यहाँ जितने भी लोग फंसे हुए थे दूर दराज शहरों में, उनको लाने के लिए बहुत तरीके से व्यवस्था एवं उनके लिए घर तक जो चावल माननीय प्रधानमंत्री भेज रहे थे। और ये चावल चोर सरकार, तृणमूल की सरकार जो चावल चोरी करने में व्यस्त है, वो चावल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आलूवालिया जी तथा बाबुल सुप्रियो के कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंच के लोगों तक मुहैया करा। क्या ये बात सच है? साथ में है इनके इस बात पर आप? बिल्कुल गलत है। चावल केंद्र सरकार नहीं देती है, चावल पश्चिम बंगाल सरकार देती है। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोविड से लेकर अभी तक चावल फ्री में दे रहा है। और हमारी सरकार बनेगी तो हमेशा के लिए हम चावल फ्री में देंगे। हमेशा के लिए देंगे? अभी तक तो आप जून तक दे रहे थे। ये बता दीजिए कि विधान चंद्र रॉय का सपना था, कांग्रेस का सपना रहा है, क्या सपने का बंगाल ऐसा है या फिर सिर्फ नाम में सोनार बांग्ला है? देखिए, 45 साल पहले हम लोग इस बंगाल में क्षमता में थे, जब हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर विधान चंद्र राय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देके ये पूरा दुर्गापुर का निर्माण किया था। जितना भी यहाँ पर कल कारखाना है तभी सब तैयार हुआ था। उसका बाद अभी सीपीएम का शेष टाइम में वो लोग भी कुछ कोशिश किया था। अच्छा, सीपीएम साथ में है तो उन्होंने कुछ कोशिश किया था। 34 साल थे यहाँ पर, आप बता दीजिए क्या नहीं यहाँ पर फैक्ट्रीज लगवा दी आपने? 34 साल में वामपंथियों ने जो किया, 10 साल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और 2014 से मोदी जी की सरकार, उन्होंने पतन का काम किया। दुर्गापुर में मैंने आपसे पूछा 34 साल में आपने क्या किया, ये बताइए। जिसने पतन किया वो छोड़िए। 34 साल में हम वामपंथियों ने ही भूमि सुधार का काम किया था। हमने ही जमींदारों से जमीन छीनकर। अरे मैं उद्योग की बात कर रही हूँ सर। उद्योगों के बारे में ही बता रहा हूँ। दुर्गापुर में आज तो वामपंथी सरकार आने के बाद ही दुर्गापुर जैसे शहर में प्राय 42 नए छोटे बड़े मझारी लोहा इस्पात का कारखानों का निर्माण वामपंथी। 2 पीएसयू थे आजादी से लेकर अभी तक, 2 ही हैं बड़े यहाँ पर, उसके आगे कौन से बढ़ गए ये बता दीजिए। बात यह है, पीएसयू तो निर्भर करता है केंद्रीय सरकार के नीतियों के ऊपर। केंद्रीय सरकार के ताला लगवाना यूनियन का काम है। ताला लगाना यदि यूनियन का काम है तो सरकार की कृति तो कहाँ रहता है जो कारखाना खोलने में नाकामयाब है? सरकार हर समय नाकामयाब है। कर क्या रहे हैं आप 6 साल से दिल्ली में? देखिए, 6 साल से दिल्ली में हम लोग क्या कर रहे हैं ये पूरे भारत की जनता देख रही है। और इसीलिए दूसरी बार मोदी जी को चुन के लाए हैं, पूर्ण बहुमत से चुन के लाए हैं। और सुनिए, लाल झंडा लगा लगा के बंगाल की जितने शिल्प थे सारे को बंद किए और तृणमूल उसी काम को आगे बढ़ा रही है, बंगाल को पूर्ण बांग्लादेश बनाने का। 10 साल हो गए, ये बांग्लादेश का सवाल खत्म ही नहीं होता। ऐसा है क्या तुष्टीकरण की राजनीति में? बिल्कुल नहीं है। बंगाल में मुख्यमंत्री समदर्शी हैं, सबको बराबर देखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बंगाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इनसे पूछ लीजिए। वो 5 उद्योग, वो 5 फैक्ट्री का कारखाना बाबुल सुप्रियो ने बंद करवाया है। जितने शिल्प है बीजेपी के शासनकाल में बंद हुए हैं। ये शासनकाल तो बंगाल में आया ही नहीं है बीजेपी का। नियंत्रित करती है पीएसयू को। केंद्र सरकार के अंतर्गत है पीएसयू। पीएसयू कौन सा बंद हुआ है? पीएसयू कौन नहीं, अरे सर पीएसयू कौन सा बंद हुआ? पीएसयू बता दीजिए कौन सा बंद? आप अपने आरोप को पहले स्थापित करें। आप कह रहे हैं कि पीएसयू बंद हो गए, मुझे 3 नाम बताइए कौन से पीएसयू बंद हुए हैं? हिंदुस्तान केबल्स। कब बंद हुआ है? बाबुल सुप्रियो के कारण। अरे किस साल में बंद? 2016। और बताऊं, यहाँ एलॉय कारखाना बंद हो रहा है, डीएसपी का निजीकरण हो रहा है। जनता से पूछ
मैं टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ का प्रधानमंत्री को होंदोल कूद कूद बोल रहे हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होना चाहिए। और कांग्रेस और सीपीएम से पूछना चाहता हूं, कुछ ही दिन पहले जब पहले कांग्रेस सीपीएम का सरकार हुआ था, कांग्रेस का कार्यकर्ता को काट के उसके मां को खून। मनोज जी के सवाल का जवाब दे, जनता जवाब। एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं तृणमूल का जो प्रतिनिधि है मनोज यादव। हाँ, मनोज यादव जी से, आप एक फैक्ट्री का नाम बताइए 10 साल में आपने किया जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए। हम तृणमूल का शिक्षक नेता मनोज यादव का पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपका स्कूल में कितना पोस्ट खाली है? सारा पश्चिम बांग्ला में स्कूल में कितना पोस्ट खाली है? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। टेट से लेकर एक से एक शिक्षा की जगत में कितना काम किया है? आइए, मेरे स्कूल में कुल 40 पोस्ट हैं। स्कूल आपका नहीं सर, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। मैं बता रहा हूँ, सारे पोस्ट भर दिए गए हैं और मेरे स्कूल। तो जनता झूठ बोल रही है, तो आप जनता झूठ बोल रही, जनता झूठ बड़ा हाई स्कूल में 36 टीचर हैं। जनता झूठ बोल रही है, कह रहे बाबुल सुप्रियो यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद करवा। देखिए, फैक्ट्रियां खुलवाने देंगे ये तब ना, पहले कट मनी का हिसाब तो दे। पीसी और भाईपो मिलके तो बंगाल को कट मनी के भरोसे लूट खसोट करके बेच दिया है। क्या ये कट मनी होता क्या है? कट मनी बिल्कुल नहीं है। जहां है ममता बनर्जी का कलेजा इतना बड़ा है कि कुछ एक क्षेत्रों में जहां गड़बड़ थी उन्होंने स्वीकार किया है और उसे सुधार दिया है। कट मनी है, इसका मतलब कट मनी है। मैंने आपसे पूछा कट मनी है क्या? 4 में 147वें नंबर पर पहुंचा दिया है। ये पूरा बंगाल किस नंबर पे है ये भी बता दीजिए। बंगाल भी किस नंबर पे है ये भी बता दीजिए। आपका क्या सवाल है? हमको सवाल है, टीएमसी को बोलने पड़ेगा बंगाल में लास्ट 9 साल में क्या काम किया है। कुछ नहीं काम किया है। मैं आदमी को मिसगाइड किया है, उनको बोलना चाहिए हर चीज में क्या काम किया, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में। सवाल पूछिए सीधा। स्वास्थ्य साथी लाया है तृणमूल सरकार, तो स्वास्थ्य साथी में जो पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा रहा है वो पैसा क्यों सरकारी अस्पतालों में देके उसे उन्नत और उसे डेवलप नहीं किया जा रहा है? पैसा प्राइवेट जगह में तो खुद तृणमूल सरकार। और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह वो छात्र की बात करते हैं, छात्रों पर तो सबसे ज्यादा आक्रमण बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है। आप बताइए, लाठी आप चलाए छात्रों पर तो ठीक है, दीदी चलाए तो गलत। देखिए, मैं उनको उत्तर ये देना चाहता हूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि रात रात भर मुझे पुलिस की जीप में बैठा के इस थाने से उस थाने में घुरा रहे थे। ये कैसी सरकार है, क्यों घुमा रहे थे? आप बता दीजिए। पुलिस के लिए आरोप लगते हैं कि पुलिस पार्शियल है बंगाल में। बिल्कुल गलत है। बंगाल में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स का अरे सर, नेशनल क्राइम का बंगाल में अपराध सबसे कम है। भाजपा शासित राज्य अपराधग्रस्त है, ये इनका बीजेपी सरकार का आंकड़ा कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। अच्छा, एक बात, आप शायद होमवर्क करके नहीं आए हमारे नेताजी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई डेटा भेजा ही नहीं है, तो क्राइम होगा कैसे आंकड़ों में? डेटा कलेक्शन नहीं है तो आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि बंगाल में अपराध ज्यादा है? अब डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। महिलाओं से पूछ लेते हैं क्या सवाल है उनका। डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। स्कूल टीचर हूँ और 10 साल से नौकरी कर रही हूँ। मेरे बाद में जो आए हैं कटमनी देके घर के बाजू में ट्रांसफर ले चुके हैं। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। पैसा नहीं दे सकते तो क्या ट्रांसफर नहीं दोगे? मेरा खुद का एफआईआर नहीं लिया पुलिस में, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं किया आपके, क्योंकि चोर आपके पार्टी से थे इसलिए एफआईआर नहीं लिख पाए। मैंने खुद देखा है पुलिस थाने में मैं और मेरे बूढ़े बाप 2 दिन तक घूमते रहे, आपने एफआईआर तक नहीं लिख पाया क्योंकि चोर टीएमसी का था। चोर टीएमसी को लीडर को चाय देता था इसलिए उसका एफआईआर। आप कह रहे बड़ा दिल है इसलिए कोई सवाल करें। क्या सवाल है आपका? मैं सवाल करता हूँ बीजेपी का जो प्रवक्ता है, आप लोग जो बीजेपी स्टेट में है, मैं देखा हूँ लास्ट त्रिपुरा में कोई स्टेट में पेंशन स्कीम टीचर लोगों के लिए चालू नहीं है। और एक सवाल है, त्रिपुरा में लास्ट 16,000। बंगाल का सवाल करिए ना, ये आने वाला अगर आ गया तो ये होगा क्या हालत? ये अरे भविष्य आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा। जनता वोट करेगी, आएंगे तब, ऐसे पहले आ जाएंगे। ये बीजेपी का जो प्रवक्ता है उससे सवाल मेरा ये है, जो आप लोग जो 6 साल से कोई भी कारखाना नहीं बनाया, सब बंद कर दिया, बीपीसीएल को बेच दिया,